अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 11। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 को। Question number 1 says that the sound intensity 3 meter from a jackhammer is 8.20 into 10 raised to the power minus 2 watt per meter square. What is the sound intensity level in decibel? और ब्रैकेट में कहता है कि use the usual reference level of I naught is equal to 1 into 10 to the power minus 12 watt per meter square. ये कहता है कि एक जैकहमर है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस जैकहमर से निकलने वाली आवाज़ की जो इंटेंसिटी है वो है 8.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। हमसे जो मांगा गया है वो कहते हैं कि इंटेंसिटी लेवल डिसिबल में फाइंड आउट करें और हमें कहा गया है कि रेफरेंस लेवल आप यूज़ करें 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट करने से पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच इज इक्वल टू 8.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर और दूसरा हमें दिया गया है इंटेंसिटी लेवल आई नॉट विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हमारे पास इक्वेशन है कि इंटेंसिटी लेवल यानी बीटा इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट। इस इक्वेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 10 log I की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 8.20 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 वाट पर मीटर स्क्वायर और आई नॉट की वैल्यू जो है इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आएगा कि बीटा इज इक्वल टू 10 log 8.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये 10 पावर माइनस 2 है, ये 10 पावर माइनस 12 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा 10 पावर माइनस 10 और 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर प्लस 10। तो ये 8.20 और ये 10 रेज़ टू पावर प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इसका log लेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल जो है दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू log 8.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर का हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 10.913। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 109.138 और ये वैल्यू जो आएगी वो डेसिबल में आएगी क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने यूज़ किया है ये डेसिबल के लिए है, यहाँ पे 10 है। तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल जो आएगी इट विल बी इक्वल टू 109.13 डेसिबल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 says that a ship is anchored where the depth of water is 120 meter. An ultrasonic signal sent to the bottom of the lake returns in 0.16 seconds. What is the speed of sound in water? ये कहता है कि एक शिप है उसको एंकर दिया गया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक शिप है, ये किसी चेन के साथ यानी जंजीर के साथ बांधा गया है और ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है ये मेटल से बनी हुई है और इसको हम कहते हैं एंकर। तो शिप को इसके साथ बांधा गया है ताकि विंड के थ्रू ये डिस्प्लेस ना कर सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि शिप इज़ एंकर्ड। तो जहाँ पे ये शिप है वहाँ से इस वाटर की डेप्थ जो है वो 120 मीटर है और इस पॉइंट से अल्ट्रासोनिक सिग्नल को भेज दिए गए हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड वापस आने में जो टाइम लगाता है वो है 0.16 सेकंड्स।
तो हमने इस वाटर में साउंड की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो साउंड की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया डेप्थ ऑफ वाटर जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू 120 मीटर, और टोटल टाइम जो है जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 0.16 सेकेंड्स। दोस्तों यहाँ पे हमें टाइम चाहिए एक साइड से, यानी कि ये टाइम 0.16 सेकेंड्स का टाइम जो है ये इस शिप से जो डेप्थ है, जो बेड ऑफ दी लेक है वहाँ तक, और फिर वहाँ से दोबारा शिप तक आने का टाइम है। लेकिन हमको एक साइड से टाइम चाहिए, तो टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच टू दी बॉटम ऑफ सी, या हम कहते हैं लेक, तो इट विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू कैपिटल टी डिवाइड बाई टू, यानी टोटल टाइम को जब हम टू पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वन साइड से टाइम हो जाएगा, तो इट इज़ इक्वल टू 0.08 सेकेंड्स। और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि v इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। एस की वैल्यू जो है वो 120 मीटर है और टाइम की जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 0.08 सेकंड्स है। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी v इज़ इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाटर में स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says that a gun shot from a 2.22 rimfire rifle has an intensity of about 2.5 into 10 to power 13 I0। ये 1013 नहीं है, ये 10 to power 13 I0 है। तो do we need to wear air protection considering that prolonged exposure to sound above 85 decibel can cause hearing damage or loss। ये कहता है कि एक राइफल है 0.22 रिम फायर राइफल है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो जब फायर करते हैं तो उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी जो है वो 2.5 इंटू 10⁻13 I0 के बराबर है। तो क्या हमें एयर प्रोटेक्शन डिवाइस पहननी चाहिए इस आवाज़ को सुनने के लिए, यानी अपने एयर को इस आवाज़ से बचाने के लिए क्या हमें एयर प्रोटेक्शन डिवाइस पहननी चाहिए कि नहीं। और ये हमें लेवल दिया गया है कि अगर एक साउंड है उसकी इंटेंसिटी लेवल 85 डेसिबल से ज़्यादा है तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए सुनना खतरनाक होता है, जिससे आपके एयर जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट करना है। अगर इंटेंसिटी लेवल 85 डेसिबल से ज़्यादा है तो फिर हमें एयर प्रोटेक्शन डिवाइस पहननी चाहिए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर एक साउंड है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो हम एक किस्म की हैंड फ्री है उसको पहनते हैं ताकि हमें वो आवाज़ सुनाई ना दे सके, जिससे हमारे कान महफूज रहते हैं। तो इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है इंटेंसिटी ऑफ गन शॉट विच इज़ इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻13 I0 के बराबर है, और लिमिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल हमें दिया गया है 85 डेसिबल, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो इंटेंसिटी लेवल है। अगर ये इंटेंसिटी लेवल ज़्यादा है तो क्या एयर प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए कि नहीं। तो इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन बीटा इज़ इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई I0। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो बीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू 10 log I0 की वैल्यू जो है वो 2.5 इंटू 10⁻13 I0 के बराबर है, और नीचे हमारे पास I0 है, तो वी विल गेट दिस वन। अब यहाँ पे ये I0 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log 2.5 इंटू 10⁻13। तो ये हमारे पास आ जाएगा।
तो जब हम log लेंगे 2.5 इंटू 10⁻13 का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 13.39। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटेंसिटी लेवल जो है दिस विल बी इक्वल टू 134 डेसिबल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखो, अगर इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर करें यानी 85 डेसिबल के साथ, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा हमें एयर प्रोटेक्शन डिवाइस पहननी चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 को। Question number 4 says that what sound intensity level in decibel is produced by earphones that create intensity of 4 into 10 to the power minus 2 watt per meter square. Use the usual reference level of I naught is equal to 1 into 10 to the power minus 12 watt per meter square. ये कहता है कि एक एयरफोन है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी जो इंटेंसिटी है जो प्रोड्यूस करती है वो है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस एयरफोन की इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में क्या होनी चाहिए, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 वाट पर मीटर स्क्वायर, और रेफरेंस लेवल जो हमें दिया गया है इट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और हमसे जो रिक्वायर्ड है इट इज इंटेंसिटी लेवल, यानी इंटेंसिटी लेवल को हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई I नॉट। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 10 log I की वैल्यू जो है वो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और I नॉट की वैल्यू जो है इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको हम लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 10 log 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 4 इंटू 10 टू पावर 10 का log लेते हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 10 इंटू 10.602। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल की जो वैल्यू है इट विल बिकम इक्वल टू 106.02 डेसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ जाएगी 106.02 डेसिबल्स। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 says that what is the speed of sound in air at -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो एयर में साउंड की स्पीड क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है टेम्परेचर विच इज़ इक्वल टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है स्पीड ऑफ साउंड। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि v इज़ इक्वल टू 331 प्लस 0.6 t। इस इक्वेशन के थ्रू हम स्पीड ऑफ साउंड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 331 प्लस 0.6 t जो है इट इज़ इक्वल टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 331 माइनस 12, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 319 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड एट ए टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर इज इक्वल टू 319 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 11। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 8 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।